अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दस्तर और आप देख रहे हैं दस्तर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्किल्स यू नीड टू बिकम अकाउंटेंट के आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए ये 4 स्किल्स की आपको अशद जरूरत है अगर आपको अकाउंटेंट बनना है। और ये 4 स्किल्स आपको अपनी फील्ड में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और ये 4 स्किल अगर आपके पास है तो आप अकाउंटेंट की फील्ड में बगैर सोचे समझे भी आप जा सकते हैं अगर आपको इस चीज में शौक है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है। और इससे पहले मैंने वीडियो बना के रखी है कि हाउ टू बिकम अकाउंटेंट के, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात दी थी कि आपको कितनी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज आपको करनी पड़ेंगी, आप कैसे अकाउंटेंट की फील्ड में जा सकते हैं, कौन से आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ज्वाइन करने होते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में खासतौर पर कि अकाउंटेंट के पास कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, और उसको उस फील्ड में जो जानना चाहते हैं तो उस फील्ड की जिम्मेदारियों को जब जानना लाजमी है तो उसकी डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर पर की थी। तो इस वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहली स्किल जो हमारे पास आती है वो आती है हिसाब किताब की, जो कि मैथ्स की होती है। अब मैथ्स की स्किल अकाउंटेंट की फील्ड में क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, आपको पता होगा जब आप अकाउंटेंट करते हैं या आपने अगर अकाउंटेंट बनना है तो बैंक्स में सबसे ज्यादा काम डेटा के ऊपर होता है, जो कि आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ज्यादा बात हो रही होती है। आपका पैसे के ऊपर सारा कारोबार चल रहा होता है, बैंक में सारा सिस्टम पैसे के ऊपर चल रहा होता है। तो अकाउंटेंट जब आप करते हैं तो आपकी स्टडी में मैथ्स भी बहुत ज्यादा शामिल होती है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास हिसाब किताब की महारत हो। ये क्यों इतना जरूरी है कि आपको सारा कुछ जुबानी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज के लिए चीज प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि आप उसको हल कर सके। लेकिन जो आपका डेटा होता है ना, जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको जब आप इस फील्ड में अकाउंटेंट की फील्ड में जाते हैं तो आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपको दी जाती है, उनको आपने बनाना होता है, उसको एनालाइज करना होता है कि हमारे पास कितनी बचत है, कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस हुआ हमारा, किस फील्ड में हुआ है। ये मुकम्मल आपने चीजें करनी होती है। तो ये सारी चीजें मैथ्स के ऊपर होती है, डिपेंड करती हैं कि आपका कितना अच्छा मैथ है। जब आपके पास अच्छा मैथ होगा तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकेंगे कि इस चीज को इतना अगर इस मंथ में किया जाता, तो मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, तो इससे नेक्स्ट मंथ में बेहतर नतीजे आ सकते थे जो कि नहीं आए। ठीक है, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। तो आपके मैथ्स की स्किल आपके पास होनी चाहिए। हिसाब किताब की छोटी मोटी चीजें आप जब वो वैसे टिपका देते हो मैथ्स के वाले से, ठीक है, नहीं तो आप इसको सीख के इम्प्रूव भी कर सकते हैं, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैथ। तो उसके बाद नेक्स्ट स्किल हमारे पास आती है, वो आती है बोलने की, अबला की, या किसी को कोई बात समझाने की या किसी की बात समझने की। ये बेसिकली मुकम्मल एक हैबिट है जिसको अबला की महारत आप जो है वो कह सकते हैं। ये जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि जब आप अकाउंटेंट की फील्ड में जाते हैं तो पहले आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पब्लिक सेक्टर में जब आप इस तरह काम कर रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा आपके पास कारोबारी अफराद आते हैं जो कि आपको अपनी बैंक के लिए, अपनी कंपनी के लिए आपको बैंक अकाउंट्स खुलवाने का कहते हैं, उनको आप मालूमात वगैरह देते हैं। तो आपके पास बोलने की महारत जरूरी होनी चाहिए कि आप उनको बेहतर तौर पर समझा सकें अपनी बात को, और कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें बता सकें बेहतर तौर पर। और उसके बाद जो अबलाग की महारत है ये इधर भी जरूरी होती है कि जब आप उनको सारी चीजें गाइड कर देते हैं तो ये सारा मैकेनिज्म जो आपने उधर तैयार किया है वो सारा अपने मैनेजर को भी बता सकें, क्योंकि अप्रूवल लेना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उनके उसके बाद ही ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और ये थी हमारे पास दूसरी स्किल। उसके बाद हमारे पास तीसरी स्किल जो आती है वो आती है दयानतदारी और खुलूस की। देखें, ये चीज अगर आप इस फील्ड में नहीं लेकर आते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दयानतदारी से अगर आप काम नहीं करते, अगर आप किसी का, क्योंकि बैंक है तो उसमें आपकी जो सारा काम है पैसे के ऊपर होता है। और जो बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं लोग, वो खुलवाते ही सिर्फ इसलिए कि हमारी कुछ बचत हो सके या हम कुछ सेविंग्स कर सके आने वाले वक्त के लिए। अगर आप उसकी उन चीजों को नहीं जानते, उन मतलब बारीकियों को नहीं समझ सके जो आपका क्लाइंट चाहता है, तो वहां पर उसको कुछ लॉस होगा या उसके साथ कुछ ऐसी आप गेम खेलेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा लेकिन उनको नहीं होगा। तो ये बहुत बुरी चीज है। तो आपको दयानतदारी से काम करना पड़ेगा मिलकर, या फिर जो भी चीज आप, मतलब कि अगर क्लाइंट के नुकसान में तो वो भी आप पहले बता दें उनको, ताकि ये चीजें जो है वो ना हो सके। ठीक है, खुलूस से आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दबा के जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है, हर चीज आपको बहुत जल्दी जो सीखनी है अपनी तरफ से, लेकिन तजर्बा जो है वो तो साथ साथ आपको जो मिलता रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास स्किल आती है, जो कि लास्ट स्किल हमारे पास है 5वें नंबर की, वो है फैसला साजी की खूबी। ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास जब वो सारी फाइनेंशियल, जिसको कह सके डिस्कशंस आती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं सारे आपके पास,
जब आपके पास फैसला साजी की खूबी होती है तब ही आप इनको हल कर पाते हैं, क्योंकि उसके बगैर आपके लिए आगे जाना जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक आप किसी चीज के ऊपर फैसला नहीं करते तो वो मसला वहीं का वहीं अटका रहता है और आगे तक आप नहीं जा सकते, या फिर दुरुस्त वक्त पर उसको फैसला नहीं करते तो भी उससे आपको जो नुकसान हो सकते हैं। तो फैसला साजी की कुव्वत भी आपके पास जो लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि आप इस फील्ड में जब वो ग्रो कर सके। ठीक है, अगर आपने इसके हवाले से कुछ और मालूमात जाननी है अकाउंटेंट के हवाले से तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर इस वीडियो उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जब आप मजीद इसमें जब कर सकते हैं या क्या क्या चीजें आप जब वो करना चाहें तो कर सकते हैं। या आपके जहन में कोई ऐसी चीज है जिसका आपको नहीं तरीका मालूम पड़ना तो आप नीचे कमेंट करें, उसके हवाले से मुकम्मल मैं डिटेल आपके साथ जो है लाजमी तौर पर शेयर करूंगा। उससे पहले कमेंट करने से आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरे, या फिर अगर नहीं मिलती तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा हाउ टू बिकम अकाउंटेंट साथ उर्दू लिख दीजिएगा, या फिर चैनल का नाम लिख दीजिएगा मेरा नाम, तो आपको जो आराम से मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि काफी ज्यादा सवाल आपके जब उस वीडियो में कवर हो चुके होंगे, तो उम्मीद है नहीं तो फिर आपको मजीद जो वो अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको मैं उसके बारे में मजीद चीजें जो बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने आज बात की है 4 स्किल्स के ऊपर, ये बहुत जरूरी है, आप इनके जरूर अमल कीजिएगा। इनके ऊपर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, इनके ऊपर आप अमल भी कर सकते हैं। अगर आप इसके हवाले से कुछ भी चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जाएं इसके हवाले से कि ये चीजें किस किस तरह की जाती हैं तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि 4 स्किल्स थी, बहुत थोड़ी सी थी, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता इसको। तो मिलता हूं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।